जो प्रॉब्लम हमारे पास ये अल्जेब्रिक मेथड टू फाइंड द इनवर्स फंक्शन, यानी अल्जेब्रिक मेथड से हम इनवर्स फंक्शन किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन है जी, फॉर द रियल वैलिड फंक्शन एफ डिफाइंड बिलो, फाइंड f inverse of x and f inverse of -1 and verify f inverse of x or f inverse of f of x is equal to x। बहुत लंबी सी स्टेटमेंट मैंने पढ़ दी है, इसका क्या मीनिंग है देखें। हमें गिवन फंक्शन है जो यहाँ पे दे दिया गया है, f of x is equal to 3x cube plus 7 which means y is equal to 3x cube plus 7। चले, बिकॉज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई। अब वो कह रहे हैं कि इस गिवन फंक्शन का सबसे पहले तो आप फाइंड आउट करें इनवर्स फंक्शन। अब इनवर्स फंक्शन क्या होगा, इनवर्स फंक्शन क्या होता है जिसमें डोमेन, यानी अगर लेट्स सपोज एक्स हमारी डोमेन है तो डोमेन जो है वो रेंज बन जाएगी और रेंज जो है वो डोमेन बन जाएगी। इसका मतलब है अगर हम इसको इन टर्म्स ऑफ एक्स सॉल्व कर लेंगे, यानी एक्स को सब्जेक्ट बना लें, एक्स को सब्जेक्ट बना ले और फिर एक्स और वाई को दोबारा से रिप्लेस कर दे तो हमारे पास इनवर्स फंक्शन बन जाएगा। फिर जो इनवर्स फंक्शन आएगा उसमें हम -1 के ऊपर उस फंक्शन को देखेंगे, इवेलुएट करेंगे कि कितना आंसर आएगा। फिर हम देखेंगे कि अगर फंक्शन, यानी अगर फिर आप कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में फंक्शन की कंपोजिशन ली जाए उसके इनवर्स से, या इनवर्स फंक्शन की कंपोजिशन ली जाए उसके ओरिजिनल फंक्शन से, तो हमारे पास आंसर एक्स आएगा। अगेन मुश्किल है, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैंने बात की कि हमें देखें, सबसे पहले जब मैं ए पार्ट सॉल्व करने जा रहा हूँ ए पार्ट के लिए, तो मैं इसको सॉल्व करूंगा इन टर्म्स ऑफ एक्स, इन टर्म्स ऑफ, यानी एक्स को मैं अलग करूंगा, इक्वेशन की एक साइड पे करूंगा, बिकॉज एक्स इस केस में एक्स इज माई डोमेन। ठीक है, एक्स मेरी डोमेन है एंड वाई मेरी रेंज है। अब मैं इसको इन टर्म्स ऑफ डोमेन लिखूंगा। ठीक है, अब ये लिखा हुआ इन टर्म्स ऑफ रेंज, देखें वाई एक साइड पे, अभी मैं लिखूंगा इसको इन टर्म्स ऑफ डोमेन। +7 है, दोनों साइड से 7 सब्ट्रैक्ट कर दें तो हो जाएगा y minus 7 is equal to 3x cube। 3x cube 7 7 नेगेटिव 7 से कैंसिल आउट, 3 मल्टीप्लाई और इधर मल्टीप्लाई बाय 1/3 कर दें, यानी आज सिंपली आप 3 डिवाइड कर दें दोनों साइड्स पे। ठीक है, 3 डिवाइड कर दें दोनों साइड्स के ऊपर, तो यहाँ से 3 से कैंसिल, तो ये रह जाएगा दिस विल बी इक्वल टू, चलो मैं थोड़ा सा इसको ड्रैग डाउन करूंगा, ये किसके इक्वल हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू एक्स क्यूब इज इक्वल टू y minus 7 बाय 3, y माइनस 7/3। अब फिर भी x क्यूब में मुझे x को जो है वो सिंपल, यानी x की पावर 1 में लेके आना है, तो क्या करेंगे, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, टेकिंग क्यूब आप लिख लें बेशक, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स, तो 1/3 पावर इसकी ले लें और 1/3 पावर इसकी ले लें, तो ये 1/3 से कैंसिल हो जाएगी, तो x आ जाएगा आपके पास y माइनस 7/3 की पावर 1/3। अब एक्चुअली ये वही फंक्शन है, लेकिन दिस फंक्शन इसके अंदर x डोमेन है, y रेंज है, लेकिन अगर मैं x को y से रिप्लेस कर दूं, इफ आई से लेट्स से दिस x इज एक्चुअली y एंड y इज एक्चुअली x, यानी डोमेन रेंज और रेंज डोमेन हो जाए तो ये क्या बन जाएगा, इनवर्स फंक्शन। तो y इज इक्वल टू x माइनस 7/1 की पावर 1/3, दिस इज नाउ एन इनवर्स फंक्शन। ये क्या है, इनवर्स फंक्शन है, यानी ये मैंने इससे यहाँ पे आप लिखेंगे रिप्लेसिंग x by y, x by y and y by x and y by x, ये आपने स्टेटमेंट लिखनी है। उसके बाद ये फॉलोइंग स्टेप जो है नेक्स्ट लास्ट स्टेप, ये उसके बाद आएगा। अब ये तो आ गया फंक्शन, ठीक है, ये तो आ गया हमारे पास जो है y की वैल्यू। अब मैं देखना चाह रहा हूं कि f ऑफ इनवर्स ऑफ 1 कितना है, f इनवर्स ऑफ 1। नाउ दिस फंक्शन इज, इसको मैं लिख सकता हूं f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू, बिकॉज y यहाँ पे एक इनवर्स फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 7/3 की पावर 1/3। पार्ट बी को अगर मैं सॉल्व करूं तो पार्ट बी में क्या कहता जी, पार्ट बी में कहता है f इनवर्स ऑफ -1 फाइंड आउट करें, यानी इसको एवेलुएट करें, इस इनवर्स फंक्शन को -1 पे एवेलुएट करें, f -1 यानी -1 पे इसको मैं एवेलुएट करूं तो बन जाएगा -1 -7 की पावर का बाय 3 और 1/3, सो दैट मीन्स -8/3 आ गया, -8/3 आ गया। ठीक है, इसको f इनवर्स ऑफ -1 कितना आ जाएगा, -8/3 की पावर 1/3 है। इसको मजीद अगर आप सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं तो 2 को आप क्या लिख सकते हैं, नेगेटिव है, बिकॉज 2 की पावर जो है वो ऑडली, मतलब इस तरह देखें ना, -2 की पावर अगर आप
3 लिख सकते हैं 8 को एंड बाय 3 और इसकी पावर 1/3 सो 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है 3 आई मीन अगर आप इनकी पावर अलग अलग करेंगे तो ठीक है एक्सपोनेंट के लॉज में या इंडिसेस के हमने जो लॉज पढ़े तो उसमें ही था कि -2 की पावर 3 1/3 अलग हो जाएगी। ये मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ मतलब फर्दर सिंप्लीफाई कर रहा हूँ ठीक है और ये 1/3 इसकी पावर ये 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो आ जाएगा -2/3 की पावर 1/3 या थर्ड रूट। तो ये बेसिकली आ जाएगा f इनवर्स ऑफ -1। इसी तरह से बिल्कुल इसी तरह से हम बात करेंगे अभी अगर हम जो है वो ये वाला पार्ट सॉल्व करना चाह रहे हैं एंड वेरीफाई दैट। ठीक है एंड वेरीफाई दैट क्या वेरीफाई करना जी इसको हम देख लेते हैं यहाँ से। चलें जी इसको हम देख लेते हैं यहाँ से मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है एंड वेरीफाई दैट f इनवर्स ऑफ f ऑफ x f of f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू x और f इनवर्स ऑफ f ऑफ x ये भी x के इक्वल है। सबसे पहले हम एक को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है फॉर एग्जांपल इफ आई से कि व्हाट इज f ऑफ x कितना है f ऑफ x तो ये देखें f ऑफ x कितना है f ऑफ x है यहाँ पे मैं इसको भी कॉपी कर लेता हूँ f ऑफ x कितना है 3x क्यूब प्लस 7 3x क्यूब प्लस 7 सो मैं लिख दूंगा यहाँ पे f ऑफ x है मेरे पास 3x क्यूब प्लस 7। ठीक है उसी तरह व्हाट इज f इनवर्स ऑफ x f इनवर्स ऑफ x किसके इक्वल है f इनवर्स ऑफ x ये गिवन है इसको मैं लिख दूंगा f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू दिस। ठीक है इसको मैं यहाँ से ड्रैग कर लेता हूँ। चलें जी ये मेरे पास f इनवर्स ऑफ x दोनों फंक्शन मेरे पास इस टाइम मौजूद हैं। अब मुझे फाइंड आउट करना है f ऑफ f इनवर्स ऑफ x। अब f ऑफ x किसका इक्वल है वो तो इक्वल है 3x क्यूब प्लस 7। अब जिस तरह x पे वैल्यूएट करते हैं इस तरह x की जगह क्या आ जाएगा f इनवर्स ऑफ x होल फंक्शन f चले एज इट इज f एज इट इज और f इनवर्स ऑफ x को मैं रेड में लिखूंगा f इनवर्स ऑफ x ठीक है या अगर f ऑफ f इनवर्स ऑफ x। ठीक है चलें f इनवर्स ऑफ x हम इस तरह से लिख देते हैं इज इक्वल टू 3 और x की जगह फिर वही f इनवर्स ऑफ x और इसकी होल पावर कितनी आ जाएगी 3 प्लस 7। अब मुझे ये सॉल्व करने के जब इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास x आंसर आना चाहिए अब मैं देख लेता हूँ क्या वाकई ऐसे 3 इंटू व्हाट इज f इनवर्स ऑफ x है किसके इक्वल ये इक्वल है x माइनस 7 की पावर बाय 3 और होल पावर 1/3 और इसका फिर क्यूब। सिंपली मैंने क्या किया कि f इनवर्स ऑफ x ये दिस इज द f इनवर्स ऑफ x देखें किसके इक्वल है x माइनस 7 ओवर 3 होल पावर 1/3 प्लस 7। अब ये 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा और ये यहाँ से 3 1 3 आ जाएगा x माइनस 7 प्लस 7 से कैंसिल दैट मीन x। अब देख लें f ऑफ f इनवर्स ऑफ x अब जब भी फंक्शन का लेंगे तो किसके इक्वल आएगा दैट विल बी इक्वल टू x इन दिस केस। ठीक है इसी तरह से व्हाट इज f इनवर्स ऑफ f ऑफ x अगर मैं f इनवर्स ऑफ f ऑफ x फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ। ठीक है ये तो कंफर्म हो गया कि x के इक्वल आता है। ठीक है चले मैं यहाँ पे अभी f इनवर्स ऑफ f ऑफ x कैलकुलेट करता हूँ। चलें अभी हम इसको एज ए मेन फंक्शन हमारे पास क्या है ये फंक्शन है f इनवर्स ऑफ x किसके इक्वल है वो इक्वल है जी x माइनस 7/3 की पावर 1/3। अब अगर मैं इस x की जगह ये फंक्शन f ऑफ x रखूंगा इस x की यानी f इनवर्स ऑफ x की जगह मैं रखूंगा f ऑफ x। ठीक है तो इज इक्वल टू अब यहाँ पे जो x है यहाँ पे भी क्या आ जाएगा f ऑफ x माइनस 7 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 1/3। अब व्हाट इज f ऑफ x f ऑफ x है किसके इक्वल 3x क्यूब प्लस 7 एंड देन बाकी एज इट इज ये वो था एंड देन माइनस 7/3 की पावर 1/3। अब 7 माइनस 7 प्लस 7 से कैंसिल आउट। ठीक है और 3 1 3 x क्यूब और ये क्यूब इस 1/3 से कैंसिल तो कितना रहेगा पीछे x। तो हमने देखा जी f इनवर्स ऑफ f ऑफ x कर लो या f ऑफ f इनवर्स ऑफ x कर लो उस दोनों केसेस में आपके पास आंसर जो है वो x ही आएगा।